हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में सेटिंग पेज पे कॉन्टैक्ट का फॉर्म हमने कंप्लीट किया था। उसके अंदर हमने 3 फील्ड्स रखी थी, नेम, फ़ोन और मैसेज। ये फॉर्म बनाने का मेन मकसद ये है, आपको ये समझ आए कि जितने एक्शन हमने परफॉर्म कराने हैं डीबी के रिलेटेड, जिसके अंदर हम गेट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उन सारे ऑपरेशंस को हम देखेंगे। इसके साथ हम ये भी देखेंगे शॉपिफाई राउटर के अंदर डीबी का कनेक्शन हम कैसे करते हैं। हम अपने कोड में जाते हैं। इस कोड के अंदर जहाँ पे हमने डीबी कनेक्शन, जितने हमने टेबल बनाने होते हैं डीबी के अंदर, वो सब कुछ आपने अगर देखना है, आपको कोड के अंदर एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है प्रिज्मा। उस प्रिज्मा के अंदर आपके पास एक फाइल होगी स्कीमा डॉट प्रिज्मा के नाम से। यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ। प्रिज्मा क्या होता है? प्रिज्मा एक हमारे पास ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर में आपको ऐसे बता दूं, अगर जेएस का कनेक्शन आपने डीबी के साथ बनाना है तो वो हम कनेक्शन नहीं बना पाते, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रिज्मा का। अगर आपने अपना कोड जेएस में लिखना है और उसका कनेक्शन आपने करना है डीबी के साथ, तो उसके लिए हम प्रिज्मा यूज़ करते हैं। प्रिज्मा बेसिकली क्या है? इसके अंदर जो जितने भी आप क्यूरीज लिखेंगे वो जेएस के अंदर आप लिखेंगे। जेएस के अंदर जो हम क्यूरी लिखेंगे, प्रिज्मा उसको ट्रांसलेट करेगा डीबी की लैंग्वेज में। इसकी एक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास एक क्यूरी होती है प्रिज्मा के अंदर, हमने एक टेबल का नाम लिखा सेशन डॉट फाइंड मैनी। हमने बहुत सारी अगर रो फाइंड करनी है डीबी से, तो उसके लिए इस तरह से एक क्यूरी चलाते हैं। अभी मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ, जब कोड में जाएंगे वहां पे आपको मैं समझाऊंगा कि हम डीबी से डेटा कैसे फैच करते हैं। सेशन डॉट फाइंड मैनी को वो ट्रांसलेट किस में कर देगा? जो हम एसक्यूएल की लैंग्वेज में एक क्यूरी बनाते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेशन। तो अब हमारे पास जो प्रिज्मा है, हम कोड किस में लिख रहे हैं? जीएस में, और उसको कन्वर्ट किस में कर रहा है? डीबी की लैंग्वेज में। तो ऐसे समझ लें कि प्रिज्मा हमारे पास ट्रांसलेटर है। इसके अंदर हम कोड लिखेंगे जीएस में, वो कोड कन्वर्ट करेगा। अगर हमने कोई डेटा फैच करना है तो उस डेटे को एसक्यूएल की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वहां से डेटा गेट करके हमें प्रोवाइड करेगा। वैसे अगर आप डीबी का कनेक्शन जेएस के साथ बनाते हैं तो आप नहीं बना पाते। उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? ओआरएम। प्रिज्मा हमारे पास होता है ओआरएम। ओआरएम का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। अब आपको ये समझ लगी होगी कि हम प्रिज्मा क्यों यूज करते हैं। डीबी के साथ अपना कनेक्शन बनाने के लिए। और कैसे वर्क करेगा? एज अ ट्रांसलेटर वर्क करेगा। जो भी कोड लिखेंगे हम जीएस के अंदर लिखेंगे, वो जीएस को एसक्यूएल की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ये आपने अपने ज़हन में रख लेना कि हम डीबी कनेक्शन के लिए प्रिज्मा यूज करते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास 3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है जनरेटर, दूसरी चीज होती है डीबी, जहाँ पे हम अपनी डीबी डिफाइन करेंगे कि आप डीबी कौन सी यूज करें, माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, एसक्यूएल लाइट। जो भी आपकी डीबी का नाम होगा वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जितने भी आपने टेबल बनाने हैं, जैसे डीबी के अंदर आप जाके टेबल बनाते हैं, सेशन, कॉन्टैक्ट, जितने भी आपके फॉर्म के टेबल होते हैं वो आपने इस मॉडल के अंदर डिफाइन करने हैं। अभी के लिए जो हमारे पास डीबी डिफाइन है वो हमारे पास है एसक्यूएल लाइट। जितना भी हमारे पास डेटा होगा, टेबल बना रहे हैं, जो भी हमारे पास इस ऐप का स्ट्रक्चर होगा, वो कहाँ पे सेव होगा? एक फाइल है हमारे पास dev डॉट एसक्यूएल लाइट। तो जैसे आप प्रिज्मा फोल्डर के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको dev डॉट एसक्यूएल लाइट की एक फाइल मिलेगी। सारा डेटा इसके अंदर सेव होता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि अभी मैंने एक टेबल बनाया है सेशन का, वो एसक्यूएल लाइट के अंदर कहाँ पे सेव है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपल आपने एक कमांड रन करनी होती है। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। npx प्रिज्मा स्टूडियो। इस कमांड का यूज क्या है?
जैसे आप इसको एंटर करेंगे ये आपको एक लोकल होस्ट का यूआरएल देगा। उस यूआरएल पे आप अपनी डीबी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये यूआरएल है लोकल होस्ट का। जैसे आप नीचे देखेंगे आपको एक यूआरएल मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस जैसा एक डीबी की तरह का व्यू ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको सारे मॉडल नजर आएंगे। इसके अंदर हमारे पास एक ही टेबल है, वो क्या है, सेशन। सेशन के अंदर आईडी शॉप वो कहाँ से आ रही है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी आप टेबल डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने एक मॉडल डिफाइन किया है सेशन, तो सेशन का एक हमारे पास टेबल बन गया। ये देखिए एक टेबल आ गया। उसके अंदर जितनी भी फील्ड्स आ रही हैं, आईडी शॉप स्टेट, तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसकी जितनी भी आप डिटेल देखेंगे, सारे आपके पास जितनी भी रोज होंगी वो आप देख सकते हैं। जो भी डेटा आप सेव करते जाएंगे यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। अभी के लिए जो हम डीबी यूज कर रहे हैं वो है एसक्यूएल लाइट। अभी हम जितना भी काम करेंगे वो हम एसक्यूएल लाइट पे काम करेंगे। जैसे आपको समझ आ जाएगी डेटा हैंडल हम कैसे करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, तो सिंपल आपने जाके क्या करना है, यहाँ पे अपनी डीबी चेंज करनी है आपने, और कुछ नहीं करना। एक मेरे पास प्रोवाइडर है एसक्यूएल लाइट। अगर आप माई सीक्वल यूज करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे सिंपल क्या लिखना है, माई सीक्वल, और नीचे आपने क्या लिखना है, उसका यूआरएल। डीबी का एक यूआरएल होगा, आपने यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप इसको सेव करोगे तो आपका कनेक्शन बन जाएगा, आपने और कुछ नहीं करना। तो ये एरिया जो है ये सिंपल क्या है, कनेक्शन बनाने के लिए कि आप डीबी कौन सी यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास नीचे वाला मॉडल है, मैंने आपको समझा दिया है कि जितने भी आप टेबल बनाना चाहें डीबी के अंदर, आपको यहाँ पे सिंपल टेबल डिफाइन करना होगा। जब आप टेबल डिफाइन कर देते हैं और आपको यहाँ पे अगर टेबल नज़र नहीं आता, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, माइग्रेशन करनी पड़ती है। माइग्रेशन हम क्यों करते हैं, जो भी आप नया मॉडल जहाँ पे ऐड करेंगे तो डीबी के अंदर वो देखने के लिए आपको माइग्रेशन करनी पड़ती है। मैं आपको यहाँ पे एक मॉडल ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे हमने पिछले लेक्चर में एक फॉर्म बनाया था, उस फॉर्म का हम एक मॉडल बनाते हैं। इसका नाम हम रखेंगे कॉन्टैक्ट। मैं प्रिज्मा में जाता हूँ, नीचे मैं मॉडल डिफाइन करता हूँ, इसका नाम हम रखते हैं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के अंदर पहली चीज जो हमारे पास होगी वो होगी आईडी। आईडी क्या होती है, हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, इंटीजर है। हमेशा जो आईडी हमारे पास होती है वो यूनिक होती है। एक हमारे पास रो है, उसकी जो आईडी है वो 1 है, तो 1 दोबारा रिपीट नहीं हो सकती, तो ये क्या होगी, यूनिक होगी। अब एक रो है, उसकी आईडी है 2, तो ये जो हमने आईडी दी है 2, तो वो किसी और रो की नहीं हो सकती। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो चीज़ हमारे पास यूनिक होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की अगर आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है तो सिंपल आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आईडी लिखेंगे और इसको सेव करेंगे। तो प्राइमरी की ऐड करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे @id लिखनी होगी। जैसे आप माइग्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर जाके ये प्राइमरी की बन जाएगी। जैसे एक रो का डेटा आएगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास आईडी है 1 2 3 4, ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज होती जाए। तो ऑटो इंक्रीमेंट के लिए आपने सिंपल क्या करना है, @default, और इसके अंदर आपने क्या लिखना है, ऑटो इंक्रीमेंट, और इसको आप सेव कर दें। पहले हमने क्या चीज़ बना ली, आईडी, और हम यहाँ पे दूसरी देख लेते हैं। दूसरी फील्ड हमारे पास क्या होगी, नेम की होगी। यहाँ पे हम एक बना लेते हैं नेम। नेम हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, स्ट्रिंग। अगर आप चाहते हैं कि ये जो नेम की फील्ड है एम्प्टी ना हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। नेम के बाद जो हमारे पास अगली फील्ड है वो हमने बनाई थी फ़ोन के नाम से। तो नेक्स्ट जो इसके अंदर हम कॉलम ऐड करेंगे, जो फील्ड ऐड करेंगे वो है फ़ोन, और इसको भी हम स्ट्रिंग रख देते हैं, ये भी एम्प्टी ना हो। और लास्ट वन हमारे पास क्या था, मैसेज। मैसेज भी हमारे पास स्ट्रिंग होता है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब आपको डायरेक्ट जाके डीबी के अंदर टेबल नहीं बनाना है। सिंपल आपने क्या लिखना है, यहाँ पे एक मॉडल बनाना है। जैसे आप माइग्रेट करेंगे ऑटोमेटिकली डीबी के अंदर जाके वो टेबल बन जाएगा।
डीबी का जो कंसेप्ट है मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट नहीं समझा सकता। इसके अंदर मैं आपको मेन चीज़ें बता दूंगा, टेबल कैसे बनाते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, मेन चीज़ें आपको बता दूंगा। जो इसके अंदर बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी होते हैं, वो आपने जाके डीबी के रिलेटेड देख लेने हैं। क्योंकि अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो वहाँ पे आपको कंप्लीट डीबी का कोर्स पढ़ाया जाता है, टेबल कैसे बनाते हैं या उसके अंदर हमारे पास रिलेशनशिप क्या होते हैं, तो वो चीज़ आपने खुद देखनी है। यहाँ से मैंने आपको ये समझाना है कि आप टेबल बना के वहाँ पे डेटा ऐड कैसे कर सकते हैं। जब आप अपना मॉडल बना लेते हैं, जैसे अभी मैंने कॉन्टैक्ट का एक मॉडल बनाया, अब उसको आप डीबी के अंदर देखना चाहते हैं, जो न्यू टेबल हमने ऐड किया, अगर आप उसको डीबी के अंदर देखना चाहते हैं, सिंपल आपने माइग्रेशन की कमांड रन करनी होती है। आप यहाँ से एक और टैब ओपन कर लें। इस टर्मिनल के अंदर आपने एक कमांड रन करनी है, npx प्रिज्मा माइग्रेट डेव दो डैश आपने लगा के नेम लिखना है। और नेम आपने कौन सा लिखना है, जो आपने टेबल ऐड किया है। अभी हमने कौन सा टेबल ऐड किया था, कॉन्टैक्ट का। इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, क्रिएट कॉन्टैक्ट टेबल। जैसे मैं इंटर करूंगा, हमारे पास एक माइग्रेशन का फोल्डर है, ये हमें बताता है कि आपने कौन कौन सी माइग्रेशन की है। पहली माइग्रेशन किस चीज की थी, सेशन टेबल की। जैसे हमने दूसरा टेबल ऐड किया, इसको जैसे हम माइग्रेट करेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक और फोल्डर बनेगा, वो क्या नाम होगा, क्रिएट कॉन्टैक्ट टेबल। हमें ये पता चल जाएगा कि डीबी के अंदर हमारे पास अब दो टेबल आ चुके हैं। माइग्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, तो एक फोल्डर बना है जिसका नाम क्या है, एक आईडी है, आईडी के साथ क्रिएट कॉन्टैक्ट टेबल है। इसके अंदर जैसे आप देखेंगे एक माइग्रेशन डॉट एसक्यूएल की एक फाइल होगी, जिसके अंदर पूरी क्या लिखी होगी, एक क्यूरी लिखी होगी, क्रिएट टेबल। ये जो हमारे पास क्यूरी है ये एसक्यूएल की है, क्रिएट टेबल कॉन्टैक्ट, और उसके अंदर पूरी डिटेल होगी। जो चीज हमने मॉडल में लिखी थी, जैसे आपको मैंने इंटीजर बताया, प्राइमरी की बताया, ऑटो इंक्रीमेंट बताया, तो आपको पूरी चीज यहाँ पे नजर आएगी। जैसे इंटीजर है, नॉट नल है, नॉट नल, और उसके साथ उसने क्या लिखा है, प्राइमरी की भी है हमारे पास, और साथ में क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट भी है। क्योंकि जो हमारे पास प्राइमरी की होती है नल नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू यूनिक पास होती है, और इसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। तो हमारे पास प्रिज्मा का फायदा क्या हुआ, वो क्या करता है, वो ट्रांसलेशन करता है। सिंपल आप जीएस के अंदर कोड लिखते हैं, वो उस कोड को एसक्यूएल की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप देखना चाहते हैं कि जो हमने अभी टेबल ऐड किया है, क्या वो ऐड हुआ या नहीं। जैसे अभी हमारे पास एक सेशन का टेबल है, मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ, या आप इसको रिफ्रेश कर लें। मैं इसको क्लोज करता हूँ और दोबारा इसको मैं रन करता हूँ। मैं साइड से इसका टेबल देख लेता हूँ। एक हमारे पास टेबल है कॉन्टैक्ट का, और एक हमारे पास टेबल है सेशन का। तो दो हमारे पास टेबल बन चुके हैं। आपको अब ये समझ लग गई है कि प्रिज्मा के अंदर अगर आपने टेबल बनाना है, सिंपल आपने जाके एक मॉडल डिफाइन करना है, टेबल आपके पास बन जाएगा। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि प्रिज्मा हम क्यों यूज करते हैं। ये हमारे पास ट्रांसलेटर है। अगर हमारे पास जीएस का कोड है और उसका कनेक्शन हम डीबी के साथ करना चाहते हैं, उसके लिए हम प्रिज्मा यूज करते हैं। और दूसरी चीज क्या है, हमारे पास डीबी चेंज करना हमारे पास आसान हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में या आने वाले लेक्चर में मैं आपको ये समझाऊंगा कि हम माई सीक्वल अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं। हम ये चीज भी सीखेंगे। उसके साथ जो लास्ट चीज थी वो है जेनरेटर। जेनरेटर हमारे पास क्या होता है, जैसे हम ये वाली लाइन ऐड करते हैं प्रिज्मा के अंदर, तो एक ये जावा स्क्रिप्ट का कोड ऐड करते हैं। जैसे आपके पास एक ऐप होती है, रेक्ट के अंदर आपने ऐप बनाई है, उसके अंदर एक फाइल होती है पैकेट डॉट जेसन। तो जैसे आप npm इंस्टॉल करते हैं, तो वो सारे पैकेज नोड मॉड्यूल के अंदर ऐड हो जाते हैं। इस तरह से जैसे आप ये लाइन ऐड करते हैं, तो इस लाइन से क्या होता है, एक हमारे पास नोड मॉड्यूल के अंदर कोड जनरेट होते हैं। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, जहाँ पे हमारे पास एक होता है प्रिज्मा का फोल्डर। ये मेरे पास एक फोल्डर है प्रिज्मा का।
इसको आप ओपन करेंगे, इसके अंदर एक होगा प्रिज्मा क्लाइंट। तो ये एक कोड ऐड कर देता है प्रिज्मा क्लाइंट का, जिसके थ्रू हम कोड में जाके, जैसे यहाँ पे मैं कोड करूंगा तो मैंने किसको एक्सेस करना है, इस टेबल को एक्सेस करना है। तो इस टेबल को एक्सेस करने के लिए वो क्या करता है, ये जनरेटर ने एक कोड ऐड किया है नोड मॉड्यूल के अंदर। उस कोड के थ्रू जो हमारे पास जितने भी मॉडल्स होते हैं उन मॉडल को हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये कनेक्शन हम कैसे करते हैं। मैं यहाँ से आपको एक फाइल दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं नोड मॉड्यूल्स को क्लोज करता हूँ और यहाँ से एक मैं आपको दिखाता हूँ shopify.server। आई थिंक सो कि ये वाली फाइल है हमारे पास। जो हमने जनरेटर ऐड किया था, जनरेटर ने क्या किया, नोड मॉड्यूल के अंदर एक कोड ऐड किया और उस कोड को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। और ये जो हमने इंपोर्ट किया है इसको एज आ प्रिज्मा जाके हम कोड में यूज करते हैं। इसको हम यूज कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मेन बात करने का मकसद ये था कि जनरेटर क्या है, जनरेटर एक कोड ऐड करते हैं, उस कोड के थ्रू जितने भी हमारे पास मॉडल होते हैं, जितनी भी क्यूरीज होती हैं प्रिज्मा की, हम उनको अपने पेजेस के अंदर यूज कर सकते हैं। सिंपल ये होता है जनरेटर का काम। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि हम मॉडल कैसे बनाते हैं, हमारे पास डीबी कौन सी कनेक्ट है, आप जो भी फॉर्म बनाते हैं उस फॉर्म का आपने मॉडल कैसे बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करना है, प्रिज्मा क्लाइंट को यूज करके हमने डीबी में डेटा सेव कराना है। ये आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।